ईश्वर की ओर चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रथम और द्वितीय भाग में हमने ध्यान की विशेष जानकारियों के बारे में बताया, ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया। तीसरे चरण में ध्यान के प्रायोगिक स्तर का पहला चरण बताया, जो बिल्कुल नए साधक हैं, जिन्होंने कभी ध्यान के अभ्यास को नहीं किया है, उनके लिए मैंने ये विधि बताई। अब आज मैं उससे एक चरण ऊपर, जो बेसिक समझ चुके हैं, जो बेसिक ध्यान में उतर चुके हैं, उनके ऊपर एक विशेष स्तर, जिसको द्वितीय स्तर बोलते हैं, जो धारणा के पक्ष में आता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रायोगिक रूप से सबसे पहले हम एक आसन लगाएंगे। आसन के ऊपर आराम से बैठेंगे सुखासन में। दोनों हाथों को ऐसे करके या तो गोद में रखेंगे, नहीं तो दोनों अंगुलियों को ऐसे करके और आराम से दोनों घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, कमर और सिर एक सीध में करेंगे। दोनों आँखों को बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं निर्देशित करता हूँ वैसे वैसे आप करेंगे। और मन में कोई विचार नहीं, और कोई मन में भावना नहीं, और किसी तरह का कोई संकल्प नहीं। सबसे पहले हम उस परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उस सद्गुरु की प्रार्थना करते हैं, उस इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सद्गुरु, हे परमात्मा, हे हमारे इष्ट देव, आज हम आपके परमात्मानुभूति और आत्मानुभूति दोनों के लिए ध्यान की अवस्था में बैठ रहे हैं। आप ऐसी कृपा करें कि हमें परमात्मा अनुभूति हो, आत्म अनुभूति हो, स्व का ज्ञान हो और हम गहरे से गहरे समाधि की तरफ, ध्यान की गहरी अवस्था की तरफ बढ़ें और हमें आपकी अनुभूतियाँ प्राप्त हों, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा करके दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, शांत मुद्रा में बैठ जाएं और लंबा और गहरा एक श्वास लें और फिर उसको छोड़ें। फिर लंबा और गहरा श्वास लें, फिर उसको छोड़ें। फिर लंबा और गहरा सांस लें, थोड़ी देर रोक सके तो रोकें और फिर धीरे से छोड़ें। ये प्रक्रिया 3 और 4 बार करें। फिर बिल्कुल शांत हो जाएं। शरीर बिल्कुल आपका स्थिर है, कोई उसमें गति नहीं है, कहीं किसी तरह का दर्द नहीं है, कहीं किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं है। शरीर के भाग में आप बिल्कुल ही शांत हैं। मन में आपके कोई विचार नहीं आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो आने दें और जाने दें, उन विचारों पर बिल्कुल ही ध्यान न दें। अपने मन को श्वासों पे रखें। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अपने मन को श्वासों के डोर से बांध के रखें। इसके बाद अपनी जो नज़र है, अपनी जो अंदर की दृष्टि है, बाहर की आंखें बंद हैं। बाहर की दुनिया से आप कट चुके हैं, बाहर की दुनिया आपकी समाप्त हो चुकी है।
बाहर से कोई आवाज़ आ रही है उस पर भी ध्यान नहीं देना, किसी तरह का कोई बाहर का विघ्न हो उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप बाहर हो ही नहीं, आप अंदर हो। अपने अंतर चक्षु से सामने की तरफ देखें, मन को श्वासों के साथ रखें। एक भी श्वास ऐसी ना हो जो आपके जाने बगैर बाहर से अंदर आए और अंदर से बाहर जाए। सांसों पर बिल्कुल ध्यान देना है, नज़रों को सामने रखना है। सामने अंदर एक गहरा अंधेरा सा अंतराकाश होगा, इसको घटाकाश बोलते हैं। जैसे हमने ध्यान के प्रथम अवस्था में घटाकाश की चर्चा की है, वही घटाकाश ये भी है। इस पे ध्यान देना है, इस पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, न कुछ ढूंढना है, न कुछ खोजना है, न कुछ ज़्यादा कुछ करना है। आपको शांत मुद्रा में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अंदर की आंखों से टकटकी लगा के सिर्फ और सिर्फ देखना है, और एक जगह नहीं देखना है, चारों ओर देखना है, क्योंकि 2 डायमेंशनल अंतराकाश है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। पूरे आकाश को निहारना है। बाहर के आकाश का जो आकार है उसमें एक क्षितिज है, उसकी एक लिमिटेशन है कि उतनी ही दूर जितनी आपकी आंखें देख सकती हैं, लेकिन अंदर का जो आकाश है उसमें आपके अंदर की आंखों को बहुत क्षमता है। अनंत आकाश को देख सकती हैं, अनंत आकाश का अनुभव कर सकती हैं। इसलिए आप अंदर के आकाश को निहारें, देखें और अपने श्वासों को चलने दें। सांसों पे ध्यान रखें, मन को सांसों पे रखें, सांसों की डोर को पकड़ के रखें और अपने सामने की दृष्टि को सामने देखें। अंदर जो रंग बदल रहे हैं उस पर ध्यान देते रहें, कौन रंग आया, कौन रंग गया, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ध्यान का मतलब ही है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप मन में कुछ नहीं सोचते हैं। जब आप बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, अंदर कोई विचार नहीं चलता, तो हम प्रकृति के साक्षी होते हैं। प्रकृति में क्या हो रहा है हम उसे देख रहे होते हैं, और यही देखने की जो प्रक्रिया है यह धीरे धीरे गहरी होती जाती है, और एक अंतराकाश में एक गहराई का अनुभव होता है। धीरे धीरे हम गहराई की तरफ बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे गहरे उतरते जाते हैं। जैसे समुद्र में एक मछली के लिए समुद्र असीम है, जितनी उसकी क्षमता है उतनी दूर तक वो जा सकती है। एक पक्षी आकाश में जितनी क्षमता है उतनी दूर, उतनी ऊंचाई पर, उतनी लंबाई तक जा सकता है। वैसे ही हमें अपनी क्षमता के अनुसार इस अंतराकाश में गहराइयों में उतरना है। यही हमारी गति है, यही हमारा आत्मस्वरूप है, यही हमारा परमात्मा स्वरूप है। जैसे जैसे हम गहराइयों में उतरते हैं हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं, और बड़े ध्यान से इसको देखिए, बड़े प्यार से देखिए, और अपने दाएं कान के ऊपर आती हुई आवाज़ को ध्यान दें। कुछ न कुछ सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। यही है द्वितीय स्तर का ध्यान, जिसमें हम कान में आ रही आवाज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। इसको हम ब्रह्मनाद बोलते हैं, इसे हम अनहद नाद बोलते हैं। अनहद का मतलब होता है कि वह आवाज़, वह ध्वनि जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न नहीं होती है, अनहद। और हद वाली जो आवाज़ है वो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है। तो ये अनहद है, ये हमारे आत्मा की आवाज़ है,
ये हमारे परमात्मा की आवाज़ है। ये आवाज़ जितना आप शांत होंगे, जितने गहरे जाएंगे, उतनी ही सनसनाहट की तरह, झिंगुर के आवाज़ की तरह, जिस व्यक्ति का जो इष्ट देव होता है उसके जो वाद्य यंत्र हैं उससे उस तरह की आवाज़ आती है। शिव के भक्त को डमरू की आवाज़ आती है, कृष्ण के भक्त को बंसी की आवाज़ आती है। ऐसे ही सारे देवी देवताओं के जो अपने यंत्र हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उसके पहले, सबसे पहले हमें झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देती है। हमने उस दाएं कान में आने वाले आवाज़ पर ध्यान रखना है कि कौन सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि इस आत्मा के साथ दो तत्व हैं, एक तो ध्वनि और एक प्रकाश, जिसको शास्त्रों में आलोक भी कहा गया है, प्रकाश भी कहा गया है, नूर भी कहा गया है। तो ये आत्मा का क्या जो स्वरूप है, इसके दो आयाम हैं, एक ध्वनि है और एक आलोक है। आलोक हमारे सामने है, हमें ध्वनि पर ध्यान देना है, क्योंकि आलोक में सामने दृश्य है, हम दृष्टा हैं, हम कुछ देख रहे हैं, सामने कुछ दिखाई दे रहा है और हम दोनों को कोई और देख रहा है। तो हमने सामने के दृश्य में विलीन होना है, हमें अपने आप को विलीन करना है, समाधिस्थ करना है। सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो अनंत है, परमात्मा स्वरूप है, उसमें अपने आप को विलय करना है। अभी हम साक्षी हैं, द्वैत हैं। जब हम अद्वैत हो जाते हैं, जो देखने वाला दृश्य में विलीन हो जाता है तो अद्वैत हो जाता है और परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तभी हमारे समाधि की, हमारे ध्यान की, हमारे धारणा की ये उच्चतम अवस्था होती है। और यही परम उपलब्धि है, यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है, यही परम तत्व है। हम अपने स्वरूप में आप स्थित हो गए हैं। हमारे अंदर आत्मस्वरूप का भान होने लग गया है, संसार से कट चुके हैं। सामने प्रकाश के किरणें आ रही हैं। अगर आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो भी कोई बात नहीं। सामने किसी किसी व्यक्ति को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, किसी व्यक्ति को अंधेरा भी दिखता है, प्रकाश भी दिखता है। और ये प्रकाश बिल्कुल धवल सफ़ेद, जैसे रात में आकाश गंगा के अंदर जो धुंधला सा प्रकाश दिखता है, वैसा ही प्रकाश दिखता है। इसी प्रकाश में और कान के अंदर से जो ध्वनि आ रही है, जो सनसनाहट आ रही है, उसको बोलते हैं ब्रह्मनाद। ये हमारी आत्मा की आवाज़ है। ये पूरे प्रकृति में लगातार गूंज रही है। इसे ओंकार की ध्वनि भी कहते हैं, इसे बांगे इलाही भी कहते हैं, इसे अनहद नाद भी कहते हैं। तो ये लगातार हमारे कानों से सुनाई दे रहा है। हमने उस ध्वनि को सुनना है और सामने प्रकाश को देखना है और हमें ध्वनि में विलय होना है, ध्वनि में सुनना है। इसके लिए मैं अलग से अनहद नाद के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अनहद नाद जिसको नहीं सुनाई देता है वो कैसे सुनेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन 90% लोगों को ये अनहद नाद शांत रात में अंधेरे में, बिल्कुल जहाँ पंखे की आवाज़ नहीं हो, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं हो, उसमें ध्यान से देखने पर, ध्यान से अपने कानों पे ध्यान देने पर, कानों की आवाज़ पर ध्यान देने पर हमें झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी झिंगुर के आवाज़ के साथ साथ बहुत सारी आवाज़ उसके अंदर होती है जिनमें हमें ध्यान देना है।
तो हमने अनहद नाद को ध्यान देते हुए सामने के प्रकाश को भी ध्यान देना है, अनहद नाद को भी ध्यान देना है, और इसी अनहद नाद को पकड़ के इसी डोर से हमें ध्यान की गहराइयों में उतरना है, आत्मानुभूति करनी है, परमात्मानुभूति करनी है। और ये ध्यान का यही दूसरा स्तर है, और इसी को धारणा बनानी है। अधिक से अधिक समय तक हम इस प्रकाश को दर्शन करें। ये हमारा अपना प्रकाश है, हमारा ये अपना रूप है, और ये हमारी अपनी ध्वनि है। ब्रह्मनाद, ओंकार की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, प्रकृति की आवाज़, यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा लक्ष्य है, और इसी में हमें रहना है। यही हमारा घर है, यही हमारा असली लक्ष्य है। इसी रास्ते पर, इसी डोर को पकड़ के हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, अपने आत्मानुभूति को कर सकते हैं, ईश्वरानुभूति कर सकते हैं, और यही हमारा स्वरूप है। जैसे जैसे हम अपने स्वरूप में गहराइयों में उतरते जाएंगे, हमारा जो नूर है आत्मा का और दिव्य दिखता जाएगा, और हमारा जो अनहद नाद है, जो आत्मा की आवाज़ है, जो परमात्मा की आवाज़ है, वो और तेज और तीव्र हमारे कानों में आएंगी, और फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यही हमारा स्वरूप है। इसी स्वरूप के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये परमात्मा के चरण स्वरूप हैं, उसी में हम हैं, उसी में परमात्मा है। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के शरीर का एक भाग हैं। अब हमें उस स्वरूप में अपने आप को देखकर बहुत आनंद महसूस होता है। यही आत्मानंद है और यही ब्रह्मानंद है। आत्मानंद की गहराई बढ़ते 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 ब्रह्मानंद की तरफ हम चलते जाते हैं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा निवास स्थल है। और हमें अपने जीवन में, इस मानव जीवन में जितने क्षण हमने ध्यान के इस मार्ग में जितने समय तक दिया, यही हमारा जीवन है और यही हमें मिला। इसके अलावा जो भी समय हमने अपने जीवन के खर्च किए बाकी कामों में, उसका कोई मूल्य नहीं है। ध्यान की अवस्था में अपने जितने क्षण बिताए, यही हमारा जीवन है और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा महत्व है। हमारा ध्यान गहरा होता जा रहा है। हमारे मूलाधार से हमारी शक्ति ऊपर उठ रही है और सहस्त्रधार की तरफ जा रही है। हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे सारे चक्र जागृत हो रहे हैं, हमारा शरीर हल्का हो रहा है, हम गहरे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और यही अभ्यास हमें नित्य करना है। जब भी समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हमने इस ध्यान की अभ्यास को करना है और इसी में डूबना है। यही हमारा घोंसला है। बाकी दिन के जितने समय व्यतीत करते हैं दुनिया में बाहर, उसका कोई महत्व नहीं है। ध्यान की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं और हमें अनुभूतियाँ होती जा रही हैं। हमारी आपसे यही आग्रह है कि जो भी अनुभूति होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखें। अगर कोई दिक्कत है, ब्रह्मनाद नहीं सुनाई दे रहा या समझ में नहीं आ रहा, तो हमसे पूछें, कमेंट बॉक्स में सवाल करें, हम जवाब देंगे। ध्यान में आने वाली कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसको भी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। यही वो परमात्मा का पथ है, यही वो साधना का पथ है, यही ध्यान और धारणा, ये दोनों चरण हैं जिससे धारणा के गहराने पर हम समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि की यही अवस्था है जो लंबे समय के बाद समाधि में परिवर्तित हो जाती है।
फिर हमें अपने शरीर का भान नहीं रहता, हमें समय का भान नहीं रहता, हमें अपना बोध नहीं रहता। हम अनंत में लीन हो जाते हैं, अनंत में समाहित हो जाते हैं और अनंत का अनुभव लेकर पुनः जागृत हो जाते हैं। तो ये है ध्यान की द्वितीय अवस्था, जिसमें हमने प्रकाश के प्रति सचेत रहना है, अंतराकाश के प्रति सचेत रहना है और अपने कान में आने वाले ध्वनि अनंतनाद के प्रति सतर्क रहना है। इस तरह से हमें अपने ध्यान की अवस्थाओं को आगे की तरफ बढ़ाना है। अब हमें ध्यान को यहीं समाप्त करते हैं और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आपने हमें इतना सुंदर अवसर दिया, इतना सुंदर मौका दिया, अपने स्वरूप का दर्शन करवाने के लिए शुभ अवसर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के तलों को आपस में रगड़ें, हल्का हल्का अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें और फिर इस अभ्यास को लगातार करते रहें। अगले वीडियो में मैं अनहद नाद के बारे में बताऊंगा और एक और नया वीडियो जो ध्यान को भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप में बदलने के लिए बहुत आसान तरीका है, जिसको बोलते हैं त्राटक, शक्ति चक्र पर त्राटक। ये वैज्ञानिक जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और जो ईश्वर के ऊपर कम विश्वास करते हैं, भौतिकता के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि वो अपने आप को समझ पाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। तो इसके लिए शक्ति चक्र पर त्राटक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो ध्यान में आपको अति शीघ्र उतार सकता है और गहरे ध्यान की अनुभूति कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि अनहद नाद के ऊपर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे और यही दो तत्व हैं, एक प्रकाश आलोक और एक नाद, जिसके माध्यम से हमें समाधि में जाना होता है, परमात्मा में लीन होना होता है और हम परमात्मा में लीन होते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आपने जो कुछ अनुभव किया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी समझ में आए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपको कुछ अनुभव हुआ, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो और बहुत सारी विधियां हैं जिससे मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। और यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर दूसरे वीडियो में, अनहद नाद के वीडियो में और शक्ति त्राटक के वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।